म्यूचुअल फंड सही नहीं है। सुन के अजीब लगता है ना? जानते क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हैरी और आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा यार ये क्या बात कर रहा है। अब तक तो हम सुनते थे म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो आप इस बात को समझिए कि म्यूचुअल फंड सही है। ये जो कैंपेन चला है ये लोगों को अवेयर करने के लिए चला है कि एटलीस्ट लोगों का ध्यान मार्केट की तरफ आए। मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने का म्यूचुअल फंड फर्स्ट स्टेप है, लेकिन वो अकेला स्टेप नहीं है जहाँ से आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कौन करता है? जिनको थोड़ी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है कि एक हैंड होल्डिंग उनको मिल जाए, जिनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहती है यार 12-15% मिल जाए तो सफिशिएंट है, हमें ज़्यादा मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न नहीं चाहिए मार्केट से। या जो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे को ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी, मुझे प्रोफेशनल की हेल्प से मैं SIP कर लूँगा म्यूचुअल फंड में और मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने अगले स्टेप के बारे में सोचा है? जो मार्केट में सीरियस वेल्थ बनाना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता नहीं है। सीरियस वेल्थ आपकी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके ही बन सकती है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया डायरेक्ट इक्विटी में तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे अब मैं आपको और बताता हूँ कि क्यों डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों इंडिया में पास्ट में भी बहुत सारे स्टॉक मल्टीबैगर हुए हैं और आगे भी होने वाले, क्योंकि इंडिया स्टॉक पिकर की मार्केट है। जिस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर है, FIIs भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। चाहे इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इस टाइम पे FIIs इंडिया को ही दे रहे हैं, और जिस हिसाब से डेवलप कंट्रीज़ में अच्छे खासे अब रिटर्न बनने के उतने चांस नहीं उनको लगते, तो यहाँ पर इमर्जिंग कंट्रीज़ में इंडिया जैसी कंट्री पे वो दाव लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप बिजनेसेस देखोगे उनकी ग्रोथ आराम से आपको 30-40% ROC वाली कंपनी आपको मिल जाती है, 25-30% की ग्रोथ वाली कंपनी आराम से आपको मिल जाती है। तो इंडिया जैसी मार्केट में थोड़ी अगर आपने डीप स्टडी की हुई है तो आप आराम से 10 साल में 10 गुना रिटर्न देने वाली कंपनियां ढूंढ सकते हो। बड़े आराम से 25% के कैगर के रिटर्न आपके बन जाएंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ता तो म्यूचुअल फंड है जो फर्स्ट स्टेप है, और सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग, जहां वो अपनी रिसर्च करके स्टॉक पिक करते हैं। अगर लाइफ में आपने 2-3 मल्टी बैगर ढूंढ लिए तो आपका काम हो गया, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि इतना आसानी से कोई मल्टी बैगर सामने खड़े नहीं मिल जाते आपको कि ये मल्टी बैगर है इनको पिक कर लो, लेकिन सीरियस वेल्थ अगर बनानी है तो म्यूचुअल फंड की बजाय डायरेक्ट इक्विटी में आपको सोचना चाहिए। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखो, कोई ऐसा इन्वेस्टर आपने सुना है जो फुल टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो? नहीं। क्योंकि आप ये देखो कि म्यूचुअल फंड की अपनी लिमिटेशन है, उनको हमेशा बेंचमार्क को बीट करना पड़ता है। तो अगर उनको किसी स्टॉक में अगर उनको लगता है कि 6 महीने में रिटर्न नहीं बनेंगे तो उनको बेचना पड़ता है। जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास ये मौका होता है कि यार 6 महीने ना बने, 1 साल ना बने, लेकिन अगर ये मल्टी बैगर है तो मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। तो उनको परफॉर्मेंस अपनी दिखानी पड़ती है ताकि उनके म्यूचुअल फंड में फ्लो आता रहे। लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है उसको कुछ भी दिखाने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। अपने स्टॉक को वो 5 साल होल्ड करे, 10 साल होल्ड करे, उसको कोई टेंशन नहीं होती। एक और जो दिक्कत होती है म्यूचुअल फंड में, जब कोई फंड मैनेजर चेंज होता है तो पहले वाला फंड मैनेजर की अलग स्ट्रैटेजी थी, अब जो नया फंड मैनेजर आया वो अपनी स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है। तो ये एक और रीज़न हो जाता है कि फंड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक्स को लगातार फॉलो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है और फिर किसी फंड मैनेजर की नीड नहीं रहती आपको कि वो आपको बताएगा कि अब खरीदना है या अब बेचना है। अब आप बोलोगे हैरी आपने तो कंफ्यूज कर दिया, क्या करें, मेरी तो ऑलरेडी SIP चल रही थी, क्या मैं उनको बंद करा दूं, अब मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहूं? तो देखो ये एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको समझनी पड़ेगी कि जब मार्केट में आपको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो जो आपकी SIP चल रही है उनको आप चलाते रहो, उनको मत रोको। लेकिन धीरे धीरे डायरेक्ट इक्विटी में डायरेक्ट स्टॉक पिक करना, उनको रिसर्च करना आप स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा तो SIPs का अमाउंट आप कम कर देना, या फिर आज से 3 साल बाद, जैसे मान लीजिए किसी ने आज SIP करना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आज से 3 साल बाद आप ये कंपेयर करो, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कि यार ज़्यादा बढ़िया रिटर्न मुझे कहाँ बने हैं। अगर आपके रिटर्न आपको लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक पिक करके बढ़िया रिटर्न बने हैं तो आप उनके साथ कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं नहीं मेरे जो डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग की जो स्ट्रेटजीज़ मैं अपना रहा था वो ज़्यादा मुझे बढ़िया नहीं लग रही है, मैं उतनी रिसर्च नहीं कर पा रहा या मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा, तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि म्यूचुअल फंड सही है तो इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगाना और फिर देखना कि क्या ये सच में मेरे लिए सही है या डायरेक्ट इक्विटी में ज़्यादा मुझे बढ़िया रिटर्न बनेंगे एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। तो चलो एक बार कमेंट पिकर से
कल की वीडियो जो थर्ड वीडियो थी उसका जो कमेंट्स है वो पिक कर लेते हैं, लकी विनर कौन है, लिंक यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। एक बार कमेंट यहाँ पे आने अब स्टार्ट हो जाएंगे, पता चल जाएगा कितने कमेंट हुए थे उस वीडियो पे। तो लगभग 65 कमेंट्स हुए थे। अब लकी विनर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। नितिन ठाकुर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लकी विनर बने हैं। तो आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप कर देना, साथ में जिस जीमेल आईडी से आपने कमेंट किया तो invest230@gmail.com पे एक मेल भी कर दीजिए, ताकि हम आपसे कांटेक्ट करके आपको जो बुक है वो प्रोवाइड करा सके। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ हटके वीडियो हमने बनाया, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।